नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने पाठ्यपुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत ई कंटेंट की श्रृंखला में महात्मा गांधी के जीवन परिचय, गांधीवादी दर्शन के प्रेरणा स्रोत, गांधी जी की कृतियाँ, गांधीवादी दर्शन का मूल आधार, सत्य और अहिंसा के संबंध में अध्ययन किया। आज हम सत्याग्रह के बारे में उनके क्या विचार रहे, इस विषय पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। गांधी जी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम उन्होंने दिया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन मानी जाती है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। सत्याग्रह के कौन कौन से गुण हैं? गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। उनके अनुसार सत्याग्रही के लिए यह आवश्यक है कि वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो तथा मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल, कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं लेता। वह जो कुछ करता है खुले रूप में करता है और अपनी कमजोरियों व भूलों को छिपाने की बजाय उन्हें खुले रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया। ये कौन कौन से हैं? ये व्रत निम्नलिखित हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। सत्याग्रह के विभिन्न रूप। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का यह शस्त्र विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से ही इनकार कर दे तो शासन के द्वारा यह कार्य संभव नहीं। सन 1919 और 20 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन के मार्ग को ही अपनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी जी इसे पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते थे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण ना कर ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए, यह बात सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। 1931 में नमक आंदोलन के रूप में गांधी जी द्वारा इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया था। हिजरत या प्रव्रजन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हों, अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है।
सन 1918 में बारडोली और 1939 में विट्ठलगढ़ और लिम्बड़ी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया। अनशन सत्याग्रह का एक अन्य रूप अनशन है, जिसका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारों के हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस अस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हड़ताल सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से भिन्न है। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगें नितांत स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। गांधी जी के द्वारा न केवल आंतरिक क्षेत्र में वरन विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है। सत्याग्रह का मूल्यांकन गांधी जी के सत्याग्रह का यदि एक और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत अधिक गुणगान किया जाता है, तो दूसरी ओर अनेक आधारों पर इसकी कटु आलोचना भी की जाती है। आलोचना के प्रमुख आधार इस प्रकार है। सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं, सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समाज में जहाँ विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता हो, पर निरंकुश शासक और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से ही संदेह किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव ही नहीं है। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया, पर सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा खतरे में कभी नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसे देखते हुए तो सत्याग्रह की सफलता बहुत ही अधिक संदिग्ध हो जाती है। अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतः बदलने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी यह स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होगा। सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना यह भी की जाती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। उपयुक्त विचार में मंथन के आधार पर हम कह सकते हैं सत्याग्रह का औचित्य, अनौचित्य या श्रेष्ठता, निम्नता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर यह निश्चित रूप से वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के प्रतिरोध हेतु उपयोग में लाया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है।
लेकिन व्यवहार में अनेक बार अवांछित तत्वों द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु जो कार्रवाई की जाती है उसे ही सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है और इसी कारण सत्याग्रह की आलोचना की जाती है। पर वे दोष सत्याग्रह के नहीं वरन सत्याग्रह को प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में है। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि स्वयं गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के नियम और सत्याग्रही के गुणों का उल्लेख किया गया था और यदि उनका पालन किया जाए तो सत्याग्रह निश्चित रूप से श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली शस्त्र है। अध्ययन विषय यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियोज़ की श्रृंखला में। धन्यवाद।